Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. हमारे साथ मौजूद हैं करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज रजौरिया। उनसे बात करेंगे राजनीतिक सियासी जो चर्चाएं आजकल राजस्थान में चल रही हैं और आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी की क्या नेतृत्व रहेगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सर, आपका राजस्थान तक में स्वागत है। सर, राजस्थान में आप देख रहे हैं काफ़ी दिनों से कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मंत्री लगा रहे हैं और सचिन पायलट वर्सेस गहलोत में द्वंद्व जारी है। क्या मानते हैं आपको कि कांग्रेस वापसी करेगी क्या? देखिए, आम जन से आप गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली जाकर घूमकर पूछ लीजिए कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार के शासन से आम जन त्रस्त है। जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की परम पराकाष्ठा हो रही है, जिस तरीके से बिजली के दाम 9 बार बढ़ा चुके, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया गया, बेरोजगारों को जो राहुल गांधी ने वादा किया था कि 3,500 रुपये महंगाई भत्ता, वो नहीं दिया गया। राजस्थान में बाहर के अपराधी आकर यहाँ अपराध कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे राजस्थान अपराधों की शरण स्थली बन गया है। कोई भी व्यक्ति अगर जय श्री राम के नारे लगाता तो उसकी उदयपुर में कन्हैयालाल जैसे लोगों की अगर सोशल मीडिया पे भी समर्थन करने पर उनकी गर्दन सर से तन से अलग कर दी जाती है। ऐसा आतंकवादी जैसा माहौल राजस्थान के अंदर बन चुका है। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति भय डर से ग्रसित है और ये कामना कर रहा है कि कब इस सरकार को उखाड़ के फेंके और राजस्थान में वापस भारतीय जनता पार्टी का राज कायम हो। नहीं, बात की जाए तो राजस्थान में आपने देखा होगा कि आप विपक्ष में हैं, बीजेपी में हैं, तो आए दिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आमजन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे कांग्रेस वापसी करेगी क्या आगामी चुनाव में? निश्चित रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व कितने भी प्रयत्न कर ले, ये जनता के दिलों से उतर चुके हैं। ये सिर्फ अपनी अपनी कुर्सियों को संभालने में, चाहे मुख्यमंत्री पद की कुर्सी हो तो उसके झगड़े में, और जनता पिस रही है, बेसहारा और असहाय जनता हो गई है। ऐसे ही मंत्री अपने अपने में दबदबे में और अपने प्रभाव में और अपने अहंकार में सिर्फ अपनी कुर्सियों की लड़ाई और अपनी ताकत की लड़ाई और जिस तरीके से कैसे जनता का धन लूटा जाए, इस भ्रष्टाचार किया जाए, अत्याचार किया जाए, इसमें लड़ रहे हैं। जनता से उनको कोई मतलब नहीं है। जनता उनको उखाड़ फेंकने वाली है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के कुछ विधायक महोदय जो बयान देते हैं कि कांग्रेस के विधायक एक गाड़ी में भी नहीं समाएंगे, वही स्थिति जनता राजस्थान की कांग्रेस के साथ करने वाली है। नहीं, बात की जाए तो ये लगातार यहाँ पर सीएम गहलोत साहब कह रहे हैं कि विकास किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही हैं, लेकिन सड़कें टूटी हैं। और ये पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जो भजन लाल जी हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हम सड़कों का जाल बिछा देंगे। लेकिन धौलपुर की बात की जाए तो धौलपुर में सड़कों का जाल नहीं बिछा है, टूटी फूटी सड़कें हैं। देखिए, राजस्थान के किसी भी कोने में देख लीजिए, जितने भी नेशनल हाईवेज बने हैं या जो भी अच्छे से अच्छे रोड बने हैं वो भारत सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बने हैं। चाहे आप धौलपुर की बात कर लें या पूरे राजस्थान की बात कर लीजिए। राजस्थान के अंदर लगभग 11,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का विकास भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसी प्रकार से मैं धौलपुर की भी बात करता हूँ तो चाहे जो भी नेशनल हाईवे जो ये भारत सरकार ने बनाया है, अभी भी 3,000 करोड़ रुपए का एक रोड हमने आगरा से धौलपुर और ग्वालियर के लिए सेंशन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये करवाया है। सारे विकास के काम, सड़कों के काम भी भारत सरकार ने किया है। राजस्थान सरकार में जो सड़कों के भी काम हो रहे हैं वो आप तय मान दीजिए कि कहाँ किस तरीके से वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं कि सड़क आज बन रही है। आज भी अखबार में मैंने पढ़ा कि कोई गुणवत्ता के पैमाने नहीं हो रहे। अफसर और नेता ऐसा लग रहा है कि ठेकेदारी का काम करने लगे और किस तरीके से जनता को पैसे को शोषण किया जाए, लूटा जाए। खुली लूट चल रही है। जनता मरे तो मरे, सड़कों में खड्डे पड़ रहे हैं। राजस्थान की जनता के दिल में वो दर्द कभी नहीं निकलेगा। बात की जाए जो पुराने नेशनल हाईवे हैं वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँचे, उनकी मरम्मत कब तक की जाएगी?
देखिए, उसके लिए बिल्कुल गंभीर मुद्दा है, बिल्कुल आपने सही चीज़ उठाई है। इस विषय में मैं भी गंभीर हूँ। इस विषय में प्रोजेक्ट डायरेक्टर को पीडी मैंने दौसा को भी अभी लिखा है, और दिल्ली जाते ही जो संबंधित, चूँकि इसकी निविदा का समय ख़त्म हो गया था, टेंडर अब इसके अभी जो थे, इसके लिए जल्द से जल्द मैं भी प्रयत्न करूँगा कि ये जल्द से जल्द रिपेयर हो, दोबारा फ्रेश अच्छा रोड बने। राहुल गांधी की पदयात्रा आप देख रहे हैं, इससे बीजेपी को नुकसान होगा क्या? जी बिल्कुल, कोई नुकसान नहीं होगा। राहुल जी पदयात्रा करें, पूरी कांग्रेस पदयात्रा करे, खूब जाए। कम से कम मोदी जी ने इतना मजबूर कर दिया कि वो 10 जनपद से और अपने घर से निकल के जनता के बीच में जाने को विवश हो गए, जैसे मंदिरों में जाने के लिए विवश हो गए। आज अच्छी बात है, कम से कम वो जनता के बीच में जाए, और जनता उससे क्या होता है कम से कम देख तो पा रही है उनको, नहीं तो वो घरों से ही राज चलाते थे। भाजपा को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। भाजपा राष्ट्र नीति पे, जननीति पे सेवा के कार्य करती है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा कार्य करता है। जनता के दिलों में प्रधानमंत्री जी बसे हैं, इसलिए कोई मुकाबला ही नहीं है दूर तक। अब आगामी जो आप चले, कई स्टेटों में चुनाव हैं, गुजरात में लो, तो क्या बीजेपी वापसी करेगी क्या? बीजेपी न सिर्फ वापसी करेगी, बल्कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से गुजरात में और अन्य राज्यों में सरकार बनाएगी। राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ लगातार अपराध जो बढ़ रहे हैं, उन पर अभी तक विपक्ष ने कोई भी आंदोलन नहीं किया है। नहीं, ये कहना गलत है कि विपक्ष ने आंदोलन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर आंदोलन किए हैं, अपराधों के खिलाफ आंदोलन किए हैं। गहलोत सरकार जब भी अपने अत्याचारों को जो है दबाना चाहती है, तो आंदोलनकारियों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे और केस दर्ज कर उनको व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित और परेशान करने का काम भी कर रही है। लेकिन हम आंदोलन करते हैं, इस अत्याचार के खिलाफ जारी रहेगा। कई बार आंदोलन किए और आगे भी होंगे। सर एक बात बताएं कि अभी जन आक्रोश यात्रा रैली आपकी शुरू होने जा रही है, कब से है, क्या कार्यक्रम है? देखिए, 1 तारीख से 4 तारीख तक, दिसंबर तक इस जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ होगा। लगभग 1 महीने तक हर विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा का एक रथ निकलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और कार्यों को, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों को जनता में बताने के साथ में ही, जो उस विधानसभा क्षेत्र, उस ग्राम पंचायत और उस गांव शहर की गली गली में क्या तकलीफ है, उनको इकट्ठा करेगा, और जनता में जो आक्रोश है उस आक्रोश को व्यक्त करने का, ताकि और उनका आश्वासन देने का कि भाजपा की सरकार आए और वो कांग्रेस को उखाड़ फेंके, इसका काम हम करने वाले हैं। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस की सरकार को उखाड़ने का काम इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से इसकी नींव रखने जा रहा है। सर एक मेरा अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान में अब आगामी 2023 में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो उसमें जो नेतृत्व है, सतीश पूनिया या अपनी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। नेतृत्व, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समझ के चुनाव लड़ता है, जनता की सेवा करता है। जहाँ तक मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा, निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री धौलपुर की महारानी श्रीमती वसुंधरा राजे जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। श्री पूनिया जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे ही अनेकों और भी नेता हैं जो कि इस कैडर के नेता हैं, और उस कैडर के निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि हमारा जो संसदीय बोर्ड है, उस कैडर को चुनाव के परिणाम या उसके पहले जो भी उनको सही निर्णय लगेगा वो लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के साथ में है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत और सम्मान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। ये प्रदेश में आमजन की मांग है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार वापसी करेगी, जो उनका मूड है जनता का, उसमें सीएम, अपनी पूर्व सीएम राजे का नाम ले रहे हैं कि वो सीएम बने। देखिए, निश्चित रूप से ये जो राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष ये आवाज़ पहुंचती है और राष्ट्रीय नेतृत्व इस चीज़ को सुनने में, समझने में सक्षम है, राष्ट्रीय नेतृत्व सही समय पे सही निर्णय करेगा, ऐसा निश्चित रूप से राजस्थान की जनता के हित में, पार्टी कार्यकर्ताओं के हित में जो भी सही निर्णय होगा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा।
जी सर, थैंक यू सर। हमारे साथ सांसद राजौरिया साहब मौजूद है। इनका कहना है कि साफ तौर पर कि राजस्थान में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, विकास नहीं हो रहा है। जो मंत्री हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद को लेकर के द्वंद्व चल रहा है, यानी कि राजस्थान की जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। 2023 के चुनाव में बीजेपी वापसी करेगी। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।